नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल ओपी पैराडाइज में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ क्लास 9 की जो एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित साइंस की बुक है उसका पहला पार्ट, जिसका नाम दोस्तों भौतिक विज्ञान है। इस भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है यानी कि जिसका नाम दोस्तों मोशन या गति है, इस मोशन या गति का दोस्तों आज मैं वीडियो पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। और दोस्तों आज हम सभी लोग इस वीडियो पार्ट 2 में यानी कि जो वीडियो पार्ट 1 में समरी था उसी को एक एक करके देखने वाले हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे यानी कि पहला लिखा गया आपका विरामावस्था, यानी कि विरामावस्था का मतलब वो चीज़ होता है कि जो समय के साथ साथ यानी कि उसके अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं विरामावस्था। जैसे कि ये चेयर रखी है दोस्तों, तो ये चेयर जो है कि विरामावस्था में है, यानी कि सड़क विरामावस्था में है, ये घर जो है कि विरामावस्था में है, और आप अगर एक जगह पे खड़े हो तो यानी विरामावस्था में हो। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं विरामावस्था। यानी कि समय तो बीत रहा है धीरे धीरे, लेकिन उन समय के साथ साथ यानी कि उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो उसे भी आप बोलेंगे विरामावस्था। तो दोस्तों इस विरामावस्था में यानी कंडीशन ये होता है कि आप जो है कि बिल्कुल दूरी तय नहीं करते हो, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं विरामावस्था। अब दोस्तों आगे क्या आता है कि दूसरा चीज़ हमारा आता है कि गति अवस्था, यानी गति की अवस्था वो होती है जो कि समय के साथ साथ उसके अवस्था में परिवर्तन हो दोस्तों। यानी कि अगर ये जो है आपका चेयर, इस चेयर यानी कि यहाँ पे रखा है और इस चेयर को जो है कि हमने यानी कि उठा करके कहीं दूसरे पर रख दिया तो उस चेयर में यानी गति हो गया। साइकिल चलाते हुए यानी गति होता है, जो गाड़ी चलते हुए गति जो होता है यानी कि हवा की जो गति होती है, तो इन सभी में यानी क्या हो रहा है, समय के साथ साथ इसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि इसके गति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इन चीज़ों को दोस्तों हम बोलते हैं क्या चीज़, गति अवस्था। और आगे देखना है दोस्तों हमें गति अवस्था के प्रारूप। और दोस्तों हमारे पास जो गति अवस्था के प्रारूप होते हैं वो 7 होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे कि वो 7 कौन कौन से प्रारूप है, उस प्रारूप को देखते हुए हम आगे और कुछ देखने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि जो ये मूल भौतिक राशि है, ये मूल भौतिक राशि क्या चीज़ होती है। यानी कि जैसे हम अगर कोई भी चीज़ किसी से पूछते हैं कि आपका एज क्या है, या फिर जो है कि हम पूछते हैं कि यह मार्कर कितने ग्राम का होगा, या फिर जो है कि हम पूछते हैं कि अभी समय क्या हो रहा है, तो आप जो है कि उसके साथ यानी कि 2 चीज़ मिला करके बताते हो, एक अंक बताते हैं और एक उसके साथ साथ मात्रक बताते हैं। जैसे कि अगर हमने पूछ दिया कि आपका जो है कि वेट कितना है, तो आपने बोल दिया कि 50, तो 50 क्या, यानी कि 50 किलोमीटर है कि 50 किलोग्राम है कि 50 सेकंड है कि 50 क्या है। तो दोस्तों इसी को जब हम यानी कि एक साथ में मिला करके बोलते हैं तो इसे बोला जाता है भौतिक राशियाँ। यानी कहने का मतलब कि 50 जो है कि आपका परिमाण हो गया, यानी कि जो अंक है वो परिमाण कहलाता है, और उसके साथ ही साथ एक इकाई होता है, यानी कि इस इकाई को हम मात्रक भी बोलते हैं दोस्तों। तो यानी कि परिमाण और इकाई को मिला करके हम भौतिक राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि हमारे पास भौतिक राशियाँ यानी कि 7 होते हैं। इन 7 को मैंने नाम लिखा है कि राशि कौन कौन सा है और उसके जो है कि एसआई मात्रक क्या होते हैं। एसआई बोले तो जो इंटरनेशनल आपके यूनिट होते हैं, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम के आधार पे, यानी कि इसको हम बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। इस एसआई का मात्रक एमकेएस होता है। यानी कि हमारे पास मात्रक जो है कि पूरा 4 होते हैं, एक होता है एमकेएस, एक होता है सीजीएस, एक होता है एफपीएस और एक होता है एसआई। तो जो एसआई है वो एमकेएस है, यानी कि एमकेएस एसआई दोनों इक्वल है। तो दोस्तों यानी कि हमने यहाँ पे लिखा है 7 के 7 नाम, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो पहला यानी कि लंबाई है दोस्तों। तो इस लंबाई का यानी कि परिमाण हमने यानी कि कोई भी अंक दे दिया, उसके साथ हम मात्रक क्या चीज़ देते हैं, तो यानी कि लंबाई का मात्रक यानी कि हम मीटर देते हैं। जब तक अंत में हम मीटर नहीं लगाएंगे हमको पता नहीं चल पाएगा कि हम लंबाई ही बोल रहे हैं। आगे आता है दोस्तों द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान वो होता है इसके मात्रक में यानी कि हम किलोग्राम लगाते हैं। जब यानी किसी भी अंक के आगे आप जो है कि किलोग्राम लगाएंगे, सॉरी पीछे किलोग्राम लगाएंगे तो वह द्रव्यमान का यानी कि मात्रक हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान की राशि हो जाएगी। आगे आता है समय, तो समय के लिए हम जो है दोस्तों सेकंड लगाते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने संकेत भी लिखा हुआ है। विद्युत धारा, जब विद्युत धारा यानी कि मेजर करना होगा तो आप एम्पियर लगाओगे, यानी कि ए लगाओगे। आगे आता है ताप। ताप को दोस्तों यानी कि देखिए इसके 4 मात्रक होते हैं, यानी कि एक होता है केल्विन, एक होता है आपका फ़ारेनहाइट, एक होता है डिग्री सेल्सियस और एक होता है र्यूमर। जो दोस्तों र्यूमर जो है कि अब हटा दिया गया है, यानी कि 3 आपके टेम्परेचर के जो यूनिट है वो प्रचलन में है। एक है आपका डिग्री सेल्सियस, एक है आपका केल्विन और एक है आपका फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों इसमें से यानी कि ताप का जो मात्रक होता है यानी कि केल्विन, जिसको कि हम के बोलते हैं। आगे आता है दोस्तों ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। इस कैंडिला को यानी कि दोस्तों हम लोग सीडी से व्यक्त करते हैं। आगे आता है पदार्थ की मात्रा, यानी कोई भी मैटर हो, कोई भी पदार्थ हो, इस दुनिया में जो भी चीजें दिख रही है सब का सब पदार्थ है। तो इस पदार्थ की जो मात्रा होती है दोस्तों उसको हम लेते हैं मोल से, यानी कि पदार्थ का मतलब कि ये चीज की जो हमारे आंख से
आंख बंद करके खोलने के बाद जो भी चीज़ें दिख रही है सबका सब पदार्थ है। यानी कि इवन आप ये भी कह सकते हो कि हम लोग भी एक पदार्थ ही हैं। यानी कि जो भी चीज़ दिख रहा है, चेयर दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है, जो भी मैटर दिख रहा है वो सब का सब यानी कि क्या होता है, पदार्थ होता है। ये पदार्थ आपके तीनों के तीनों यानी कि अवस्थाओं में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये केमिस्ट्री का पार्ट है, इसको आप केमिस्ट्री में बखूबी समझेंगे दोस्तों। आगे आता है दोस्तों कि भौतिक राशियों को हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं। तो भौतिक राशियाँ जो होती है दोस्तों, इसे 2 वर्गों में बांटा जाता है। यानी कि जो पहला आता है दोस्तों अदिश राशि और जो दूसरा आता है सदिश राशि। तो यहाँ पे यानी कि अदिश राशि क्या चीज़ होती है, यानी कि वे भौतिक राशियाँ जिनको केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उससे हम अदिश राशियाँ कहते हैं दोस्तों। और सदिश राशियाँ यानी कि वो होती है कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियाँ बोलते हैं दोस्तों। यानी कि इसके नाम में ही इसका परिभाषा है, अदिश यानी बिना दिशा का, सदिश यानी दिशा के साथ साथ। यानी परिमाण तो दोनों में रहेगा, लेकिन एक में दिशा चाहिए, एक में दिशा नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस जो आपके अदिश राशि है, इस अदिश राशि के एग्जाम्पल आते हैं दोस्तों चाल, दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप। यानी इन सभी को दिशा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों आगे जो आता है आपका वेग, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण, इन सभी को दोस्तों दिशा यानी कि डायरेक्शन से मतलब रहेगा। तो जिसमें दिशा से मतलब रहेगा उसे हम सदिश राशि बोलेंगे, जिसमें दिशा से मतलब नहीं रहेगा उसे हम अदिश राशि बोलते हैं। इसके आगे आता है दोस्तों दूरी तथा विस्थापन। तो दूरी दोस्तों यानी किसी भी पथ पर, यानी कि जो हम लंबाई यानी कि जो हम दूरी तय करते हैं, यानी किसी भी पथ पे जो एक्चुअल लंबाई होती है उस लंबाई को हम दूरी बोलते हैं दोस्तों। यानी कि किसी भी पथ पर जो हमारी वास्तविक लंबाई होती है, उस वास्तविक लंबाई पर यानी लंबाई को जो हम यानी कि तय करते हैं उसे हम बोलते हैं दूरी। और जो विस्थापन होता है दोस्तों, यानी कि ये प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है, जो सबसे कम से कम दूरी हो, उसे हम बोलते हैं दोस्तों यानी कि विस्थापन। तो दोस्तों हमने यहाँ पे यानी फिगर के माध्यम से भी बताया है कि जैसे हम ए बिंदु पे खड़े हैं और ए बिंदु से दोस्तों हम जो है कि जाते हैं इधर ईस्ट साइड में, यानी कि हम बी तक पहुंच गए और ये हम गए 3 मीटर। कितना गए? 3 मीटर। उसके बाद जो है कि दोस्तों हम जाते हैं नॉर्थ साइड में, यानी कि 4 मीटर नॉर्थ साइड में गए। तो दोस्तों यहाँ से यानी कि जो होता है कि यहाँ पे देखिए ये 5 मीटर है, तो जो हमारी दूरी होगा दोस्तों, तो दूरी में यानी कि आपके ये 3 मीटर जुड़ेगा प्लस ये 4 मीटर जुड़ेगा, यानी कि हमने यहाँ से यहाँ तक तय किया है, तो हमारा जो दूरी है वो 7 मीटर कहलाएगा, यानी 3 + 4। लेकिन जो दोस्तों विस्थापन है वह तो हमारा शॉर्टकट रास्ता, यानी कि जो शॉर्टकट रास्ता हो, जो सबसे न्यूनतम दूरी हो, उसे हम विस्थापन बोलते हैं। यानी कि ए से लेकर के सी तक का जो दूरी है वो विस्थापन कहलाएगा, यानी कि विस्थापन में आ जाएगा 5। जो दोस्तों ये दूरी होता है, इस दूरी का मात्रक होता है आपका मीटर, और दूरी की राशि जो होती है ये अदिश होती है। और जो विस्थापन होता है, इस विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है, और इसकी जो राशि होती है वो सदिश होती है। जो दूरी होती है दोस्तों यह जो है कि हमेशा और हमेशा प्लस में ही आएगा, और लेकिन जो विस्थापन होता है दोस्तों यह कभी कभी 0 भी हो सकता है, और इसके बाद जो है कि प्लस में भी आता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है कि हमने यानी कि लिया मार्कर, अब इस मार्कर को ऊपर ऐसे फेंके, अब यानी कि इसका विस्थापन अगर बात करें तो यानी कि ये जो है कि हमारे हाथ पे था और हाथ पे ही आके रुका, तो यहाँ पे विस्थापन जो है कि न्यूनतम दूरी यानी कि आपका 0 रहेगा। यानी कहने का मतलब ये चीज़ कि किसी भी वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंकेंगे वो फिर आपका वापस जमीन पे आएगा, तो यहाँ पे विस्थापन 0 हो रहा है। लेकिन जो दूरी हो रहा है यानी कि जितना ऊंचाई पे गया है और उतनी ऊंचाई से नीचे आया है, तो यानी कि दूरी जो है कि आपका डबल हो गया, यानी कि जितना ऊंचाई गया उतना ऊंचाई नीचे आ गया। तो यहाँ पे ये दूरी हो गया, और विस्थापन का मतलब कि जो उसका न्यूनतम दूरी रहेगा दोस्तों। आगे आता है दोस्तों एक समान गति, यानी कि निश्चित समय अंतराल में अगर कोई निश्चित गति करे, यानी कि निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय किया जाए, तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों एक समान गति। यानी कि आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो हमारी घड़ी यानी गति करती है, यानी कि निश्चित समय अंतराल में निश्चित गति टिक टिक करती रहती है, यानी कि इस चीज़ को हम बोलते हैं आपका एक समान गति। और दोस्तों एक समान गति का हमने यानी कि यहाँ पे 2 फिगर भी बनाया है, यानी कि ये आपका जो यानी कि आपका दूरी है, दूरी और समय के बीच एक समान गति जा रहा है, यानी कि जितना दूरी आप बढ़ाएंगे उतना, यानी कि जितना समय आप बढ़ाएंगे उतना ही दूरी भी बढ़ रहा है, यानी कि दूरी के साथ साथ समान मात्रा में आपका जो है कि समय भी बढ़ रहा है। आगे दोस्तों आता है यानी कि जो चाल है, यानी कि जो वेग है, इस वेग के साथ साथ यानी कि आपका जो यानी कि समय है वो समय बढ़ रहा है, यानी कि समय जब आप बढ़ाएंगे तो आपका वेग बढ़ेगा। तो यानी इस कंडीशन में जो है कि आपका एक समान गति का ग्राफ ये बनेगा दोस्तों।
आगे आता है दोस्तों असमान गति। असमान गति का मतलब ये होता है कि समान समय अंतराल में अगर असमान दूरियां तय किया जाए तो उसे हम असमान गति बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे कि यानी कि जब हमारा ट्रैफिक लगा होता है, जाम लगा होता है, उसमें जो है कि कार की गति जो होती है कभी रुकती है कभी जाती है, कभी रुकती है कभी जाती है। तो इस प्रकार की गति को हम असमान गति बोलते हैं। और दोस्तों इसका जो है कि ग्राफ हमने बनाया है, यानी कि दूरी और समय के बीच में ये आपका असमान गति है, यानी कि ये असमान गति। इधर देखिए यानी कि समय आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपका जो दूरी है वो घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, इस टाइप से यानी कि आपका काम करेगा। आगे आता है दोस्तों यानी कि जो असमान गति है, असमान गति के प्रारूप दो होते हैं, एक होता है त्वरित गति और एक होता है मंदित गति। तो त्वरित गति जो दोस्तों होता है यानी कि ये आपका जो है कि गति बढ़ता जाता है, यानी बढ़ता जाता है। और जो मंदित गति है, ये मंदित गति यानी कि ऊपर जो है कि गति आपका ज़्यादा था और अब जो गति है यानी कि वो समय के साथ साथ घटने लगा, तो इसको बोलते हैं मंदित गति। इसके बाद आता है दोस्तों आगे चाल, यानी कि चाल जो होता है एकांक समय में चली गई दूरी या इकाई समय में चली गई दूरी को हम दोस्तों बोलते हैं चाल। और इस चाल का जो सूत्र होता है यानी कि आपका जो होता है दूरी बटे समय होता है, यानी कि दूरी बटे समय, यानी कह सकते हैं कि दूरी के यानी कि दर को हम चाल बोलते हैं। यानी कि जिस भी चीज़ के नीचे अगर समय दिया गया हो तो आप यानी कि समय न बोल करके उसका दर बोल दीजिए, यानी कि वहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो चाल जो होता है यानी कि एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल बोलते हैं। और इस चाल का मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड और इसकी राशि जो होती है ये अदिश होती है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका एक समान चाल, यानी कि जब हम चाल को यानी कि कंटिन्यू यानी कि एक समान यानी कि चाल में ले जाते हैं तो उसे हम एक समान चाल कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि हमारी गति जो है, अगर किसी भी बाइक का गति पहले यानी कि 40 की रफ्तार में है, अब 40 की रफ्तार में जो है कि आप 40-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चले जाइए तो वहाँ पे एक समान यानी कि चाल हो रहा है, यानी कि गति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, जितना गति पहले था वही गति बाद में भी हो रहा है, तो ये एक समान चाल कहलाता है। यानी कि समय के साथ साथ उसे गति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो उसे हम एक समान चाल बोलते हैं। आगे आता है दोस्तों असमान चाल, यानी कि इसको हम बोलते हैं दोस्तों यदि हम जो है कि समय के साथ साथ यानी कि उसके चाल में उसके गति में कोई परिवर्तन करते हैं तो वह असमान कहलाता है। कहने का मतलब ये चीज़ है कि पहले जो है कि हम 40 की रफ्तार में जा रहे हैं, अब जो है कि धीरे धीरे हम अपने यानी कि चाल को क्या कर रहे हैं 60 कर दिए, कभी 80 कर दिए, कभी 70 कर दिए, कभी 60 कर दिए, 80 कर दिए, 70 कर दिए, 30 कर दिए, 50 कर दिए, ये असमान चाल होता है। यानी कि जब हम अपने गति को कभी कम कभी अधिक करते हैं तो यहाँ पे असमान रूप लेता है दोस्तों। आगे आता है इसके बाद यानी औसत चाल। तो जो दोस्तों औसत चाल होता है और एक होता है आपका चालों का औसत, इन दोनों में अंतर होता है, यानी कि लड़के जो है कि इसमें अधिकतर कंफ्यूज होते हैं। औसत चाल का मतलब ये चीज़ होता है कि आप जो है कि कुल दूरी को और कुल समय को आपस में डिवाइड कर दो, वो औसत चाल होगा, यानी कुल दूरी बटे कुल समय को हम औसत चाल बोलते हैं। लेकिन जो चालों का औसत होता है दोस्तों उसमें यानी कि जो भी चाल जितने भी चाल रहेंगे उन सभी चाल को हम यानी कि जोड़ जोड़ करके अब बटे जितने चाल रहेंगे उतना चाल करेंगे, तो वो औसत चाल होता है। औसत चाल और यानी कि आपका चालों का औसत, इन दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए।